अभिजीत मुहूर्त लगने में अभी कुछ वक्त है, कुछ समय है, तो उस वक्त में झंडा लगाया जाएगा, धर्मध्वज फहराया जाएगा, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अभी कुछ देर तक वो मंदिर में मौजूद थे और इस वक्त वो जो श्री राम मंदिर में जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहां पे वो इस वक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। यानी कि जो श्री राम मंदिर के तस्वीरें सीधी आपके सामने देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दर्शन पूजन करना शुरू कर चुके हैं। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया और अब दर्शन पूजन की तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद तिवारी जी, इस पर आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर स्थापित जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर जैसे आपने देखा कि विश्वामित्र जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के सभी लोगों का पूजन अर्चन कर रहे हैं। जितने भी वहाँ देवता हैं उनको अभी नमन करेंगे, भ्रमण करेंगे और अभिजीत मुहूर्त में वहाँ पर धर्मध्वजा लहराई। एक चीज़ आपने पूछा कि यह धर्मध्वजा क्या खास है कि अन्य मंदिरों से, तो मैं आपको बता दूं कि धर्म ध्वजा या धर्म पताका का जो रक्षक हैं, जो स्वामित्व करते हैं, वह पवन पुत्र हनुमान जी हैं। और उसके साथ ही हर मंदिर पर जैसे माँ भगवती का मंदिर होगा तो ह्रीम बीज मंत्र के साथ, उसकी शक्ति मंत्र के साथ स्थापित किया जाता है या फिर विशेष मंत्रों का वहाँ पर है। लेकिन इस धर्म ध्वजा में विशेष चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के सृजन के कारक, सृष्टि के ऊर्जा के कारक सूर्यदेव और श्री रामचंद्र जी के प्रथम वंश की उत्पत्ति सूर्यदेव जो हैं यहाँ पर पितामह के रूप में इस पर विराजमान रहेंगे। और जो इनके वंश का प्रतीक चिन्ह वृक्ष है वह भी विराजमान रहेगा, जो प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है। और साथ ही साथ यहाँ ओमकारेश्वर शक्ति के रूप में विराजमान रहेगा। यानी सृष्टि का मूल से लेकर के सृष्टि के भविष्य अनंत तक यहाँ पर इस धर्म ध्वजा पर स्थापित रहेगा। तो यह धर्म ध्वजा अपने आप में सृष्टि के विस्तार और विशेष रूप से सृष्टि के सृजन के प्रतीक के रूप में स्थापित की जा रही है। धर्म के विशेष रूप से विस्तार के लिए, धर्म के ख्याति के लिए की जा रही है। और आज यह धर्म ध्वजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फहराई जाएगी और ध्वजारोहण के साथ ही पवन देव से स्पर्श करके इस धर्म ध्वजा की जो है शक्तियां जो हैं पूरे ब्रह्मांड में जो है विस्तार लेंगी। और इसी तरीके से अनंत काल तक यह धर्म ध्वजा इस मंदिर के शिखर पर फहराती रहेगी। राकेश जी, ये भी बता दीजिए लगे हाथ आपके 44 मिनट का शुभ मुहूर्त ही क्यों खास है, उसके मायने समझा दीजिए। देखिए अभिजीत मुहूर्त जो है गणनाओं के अनुसार, ज्योतिष व्याकरण के अनुसार, जैसा कि अभी आदरणीय हमारे सहयोगी अरविंद जी ने कहा कि पहले जो है विवाह जो है दिन में होते थे। दिन में भी कब होते थे? अभिजीत मुहूर्त में होते थे। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी कार्य को करने के लिए ग्रह नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं होती है। जो भी कार्य अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है वह अक्षय होता है, यानी कि उसका क्षय नहीं होता है। आप देखिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की गई, तब से कितनी ख्याति फैली है भगवान श्री रामचंद्र जी की और उस मंदिर की, उस स्थान की, अयोध्या नगरी की। और वहां पर सिर्फ निरंतर जो है सृजन कार्य ही हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष व्याकरण और सनातन में महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो ही कालखंड का ज्योतिष व्याकरण में सबसे ज्यादा मुहूर्त बताया गया है। पहला दिन के समय अभिजीत मुहूर्त और सेम जो है विशेष परिस्थिति में ही यही जो है महानिषिद्ध काल यानी मध्य रात्रि का काल जो है, यह दो ही सबसे पवित्र और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ज्यादातर जो भी शुभ कार्य किए जाएंगे आप देखेंगी वह अभिजीत मुहूर्त में ही किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त अक्षय है, अजेय है। तो इस मुहूर्त पर जो भी कार्य किए जाएंगे, जिस कार्य के निमित्त संकल्प लिया जाएगा वह अक्षय और अजेय रहेगा। और इसी उद्देश्य से हमारे जो वहां पर विप्रगण हैं, जो इस कालखंड की गणना किए हैं, जो निर्धारण किए हैं इस मुहूर्त का, इस अक्षय मुहूर्त को देख करके ही इस कालखंड का निर्धारण किया गया है। जो धर्म ध्वज आज लहराई जानी है राकेश जी, ये प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा और अरविंद जी से भी, वो बहुत खास है और केसरिया रंग उसका रहने वाला है। उस पर जो अक्षर लिखे जाएंगे, आपको जानकारी उस पर आज क्या लिखा जाएगा? क्योंकि जितनी जानकारी मैं ले रही हूँ उसके मुताबिक हनुमान जी, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री राम, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु, इन सब के अलग अलग धर्म ध्वज है। इन सब के अलग अलग धर्म ध्वज के रंग हैं और जो उनके ऊपर लिखावट होती है
जो शब्द लिखे होते हैं वो भी अलग अलग हैं। तो आज जो श्री राम के लिए ये जो धर्म ध्वज लहराई जानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, उसके रंग से लेकर शब्दों पर जानकारी आप हमारे दर्शकों में। पहले राकेश जी आप ही बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है, और मैंने जैसा कि पिछले अपने वक्तव्य में ही कहा कि यह धर्म ध्वजा खास है, अन्य मंदिरों से खास है। देखिए माँ भगवती के लिए जब धर्म ध्वजा का निर्धारण किया जाता है तो वह रक्त रंग रहता है, लाल रंग का रहता है, और उस पर जो है विशेष रूप से माँ भगवती के बीज मंत्रों का जो है चिन्हित किया जाता है। माँ भगवती के बीज मंत्रों को ह्रीम या श्रीम शब्द से जो है चिन्हित किया जाता है। लेकिन यह जो धर्म ध्वजा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए मंदिर के इस धर्म ध्वजा का जो निर्माण किया गया है, इस पर विशेष रूप से ओम शब्द स्थापित रहेगा। ओमकारेश्वर शक्ति यानी अनंत शक्ति को दर्शाता है। इसके साथ ही इस सृष्टि के प्रथम देव यानी कि भगवान सूर्य देव, जो कि परपितामह हैं हम सभी के, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सूर्यवंशी थे, तो उनके कुल के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में वहां पर सूर्य देव का जो है चिन्ह जो है अंकित रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि जो इक्ष्वाकु वंश है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वंश है, वह वंश सदा सदा से जन कल्याण के लिए और पृथ्वी पर प्रकृति की रक्षा और प्रकृति के विस्तार के लिए जाना जाता है, और धर्म रक्षा के लिए जाना जाता है, अपने प्रण के लिए जाना जाता है। तो इक्ष्वाकु वंश का जो चिन्ह है, वंश चिन्ह है, वह भी इस पर स्थापित रहेगा, कोविदार वृक्ष विशेष रूप से। कोविदार वृक्ष, सूर्य और ओम, ये तीन चिन्ह जो हैं प्रमुखता से इसके ऊपर बनाए गए हैं, और वही तीन चिन्ह इसके ऊपर नजर आएंगे। अरविंद जी, इसके ऊपर जानकारी जो कोविदार वृक्ष है, इसके बारे में चूंकि आप बेहतर बता सकते हैं, ओम से भी हम समझ सकते हैं, सूर्य के हम शक्ति को भी समझ सकते हैं, लेकिन